मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तू चाहता है तो मैं तेरे छोटी पैर बहू, आप पड़ती क्या हूँ। कर रही हैं? अब इतनी जल्दी तो मुझे मिल नहीं सकता, इसीलिए आपको इलाहाबाद जाना होगा। इलाहाबाद? मैं तो कहती हूँ आप रोज ही इसी तरह मेरे साथ निकल आया कीजिए। देखिए जल्द ही आप ठीक हो जाएंगे। मैं उनकी खुशियां बर्बाद करके रख दूंगी। चुन्नी, ये सब ठीक नहीं है। चुप वृंदावन। साले साहब बहुत गड़बड़ हो गया। वो अपनी जो नई दुल्हन है ना, वो सीढ़ी से लुढ़क कर गिर कर बेहोश हो गई। क्या? वो तो दोबारा गर्भ से थी ना? होने वाला बच्चा कैसा, ठीक तो है? पता नहीं, डॉक्टर बाबू आए हुए हैं, वो देख रहे हैं। भगवान न करे अगर नई दुल्हन और बच्चा को कुछ हो गया तो हम लोग नन्हे बाबू को क्या मुंह दिखाएंगे? क्यों, नन्हे बाबू कहाँ हैं? अरे नन्हे बाबू तो वो विदुर सरकार के साथ में खदान पे गए हुए हैं। अच्छा हम चलते हैं, जाके देखते हैं नन्हे बाबू आए कि नहीं आए। हम चलते हैं। मुझे बताना चारुलता के बारे में। हम बताएंगे आपको। ये हवेली को हो क्या रहा है? एक के बाद एक दुर्घटनाएं होती जा रही है। लगता है किसी की नजर लग गई। हे भगवान, रक्षा करना। जय मां। बेटी जरा सब्र कर, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बहन जी लगता है मेरी बहू पर किसी की नजर लग गई। देखिए दर्द के मारे कैसे तड़प रही है। हे भगवान, मेरी बहू और उसके बच्चे पर रहम कर भगवान। घबराई मत मसे बाबू, और ठीक हो जाएगी। ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, काफी नाम है डॉक्टर का। सब ठीक हो जाएगा। प्रणाम चाचा। अरे नन्हे, कहाँ रह गए थे तुम? सीधा आपके पास ही आ रहा हूँ चाचा। वो काम चल रहा है तो विदुर सरकार को वहीं छोड़कर आ रहा हूँ। तुम्हें चारू के बारे में कुछ पता चला? चारू के बारे में? क्या हुआ उसे? तुम अंदर जाओ, डॉक्टर उसे देख रहा है, वो गिर पड़ी थी। क्या? खतरे से बाहर है। हाँ? ये लीजिए दवा, 2 बार करके 3 दिनों तक खिला दीजिएगा। ठीक है, कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चारू, क्या हुआ चारू को? डॉक्टर चारू कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक। बच्चा भी सही सलामत। कर ले, हम लोग सब हैं ना। शुक्रिया कुछ नहीं होगा। बेटा भगवान पर भरोसा रख, बस देखना सब ठीक हो जाएगा। बेटे, चारू, बेटे दर्द थोड़ा कम हुआ? हाँ, दर्द थोड़ा कम होता है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र। जा बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा, देखना। ठीक है माँ, मैं डॉक्टर बाबू से बात करके आता हूँ। हाँ। चारू, सब ठीक हो जाएगा, देखना। बड़ी माँ, पिंजरे का वो तोता मर गया। क्या? हाँ बड़ी माँ। शायद एक बहुत बड़ी मुसीबत मेरी बहू और पोते पर आने वाली थी। तोते ने उसे अपने ऊपर ले ली। बहन जी, लगता है मुसीबत टल गई।
लेकिन आपको कैसे पता चला कि आने वाला बच्चा पोता ही होगा? पोती भी तो हो सकती है। नहीं बहन जी, हमारे खानदान में पहला बच्चा लड़का ही होता है। जब मेरे पति की मौत हुई थी तो हवेली का एक जानवर मर गया था। आज जब मेरी बहू गर्भ से है तो एक तरफ वो सीढ़ी से गिर पड़ी और दूसरी तरफ हवेली का तोता मर गया। लगता है इस हवेली पर किसी की बुरी नजर लग गई है। मुझे सब पता है बेटी, तुम्हारा कोई भी दुख मुझसे छिपा हुआ नहीं है। मैं तुम्हारे बचाव की व्यवस्था करके ही आया हूं। हाँ बाबा, आप ही कुछ कीजिए। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूं। इस अमावस्या की रात स्नान ध्यान करके अपने शयन कक्ष के पूर्व दिशा वाले कोने में इसे स्थापित कर देगा। सब ठीक होगा, भगवान भला करेंगे। कल्याण हो, सदा सुखी रहो। शपथ लेता हूं कि मैं आपकी मौत का बदला लेकर ही रहूंगा। पिताजी, मैं आपकी वो इच्छा तो पूरी नहीं कर पाया, मगर मैं वादा करता हूं पिताजी, वादा करता हूं कि आपकी चिता पर जो कसम मैंने खाई थी उसे जरूर पूरा करूंगा, हर हाल में करूंगा। तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। और चारू भी तो मेरी एक भी सुनती नहीं है। कितनी बार उसे कहा है कि शाम होते ही अपने कमरे में आ जाया कर, मगर कहाँ, अभी तक उसका बचपन आ गया नहीं। तुम क्या कह रही हो माँ? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुझे मैं कैसे समझाऊं बेटा, मेरी बहू खूबसूरत है, उसे बुरी नजर लग गई है। खैर तू हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा, हम सब हैं ना। माँ, तुम थोड़ी देर बैठो ना चारों के पास जाके। अच्छा बाबा, जाती हूँ। वैरव बाबू जी, ये मोती बाबू और सागर बाबू को क्या हो गया, अब तक नहीं आए? कहा तो था कि समय पर आ जाऊंगा। सरकार, गजब हो गया, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। क्या बक रहे हो? सरकार, कोयले की खदान से कोयला नहीं, पत्थर निकल रहा है। क्या? कहीं तुम्हें धोखा तो नहीं हुआ है? नहीं सरकार, धोखा नहीं हुआ, मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। और इंजीनियर ने भी कहा है कि इस खदान में कोयला नहीं है, सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। पत्थर निकल रहे हैं, कोयला नहीं? लेकिन पहली खुदाई में तो कोयले निकले थे। यही सवाल मैंने इंजीनियर से पूछा। उसने कहा ऐसी खदानों में ऊपर ऊपर कोयला रहता है और अंदर में सिर्फ पत्थर। ऊपर ऊपर कोयला रहता है, सिर्फ पत्थर? पत्थर निकल रहा है, कोयला नहीं। ये नन्हे, ये लोचन, नन्हे को बुला के ला।
मजले बाबू, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। आपने तो सब कुछ दांव पर लगा दिया था। ये सब नन्हे की नादानियों का नतीजा है भैरव बाबू। चाचा जी, ये सब क्या सुन रहा हूं मैं? सही सुन रहे हो नन्हे, सही सुन रहे हो। वो कोयले की खदान, जिसमें कोयले की एवज में क्या निकल रहा है मालूम है? पत्थर निकल रहा है, पत्थर। उन पत्थरों का क्या करें? उन पत्थरों पे अपना सर फोड़े हम? कितनी बार तुम्हें समझाया था, ये सब तुम्हारी जिद का नतीजा है। हमने समझाया था तुम्हें कि ये व्यवसाय हमारे बस का नहीं है, हम जमींदार हैं, नहीं होगा हमसे ये सब। लेकिन नहीं, तुमने हमारी एक नहीं सुनी। आज तुमने एक ही झटके में हमें आसमान से जमीन पे गिरा दिया, एक ही झटके में। जो होना था सो हो गया, इसमें नन्हे बाबू का कोई दोष नहीं। नहीं, दोष किसी का नहीं है, दोष नन्हे का नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि दोष किसी का नहीं है। दोष हमारा है कि हमने बिना सोचे समझे गलत कदम उठा लिया। चाचा जी, आपका गुस्सा जायज है, मगर यहाँ दोष ना तो आपका है और ना ही मेरा है, बल्कि दोष उसका है जिसने हथेली पर मुझे चांद दिखाया है, जिसने मुझे झूठे सुनहरी ख्वाब दिखाए हैं, जिसने दोस्त बनकर दोस्त के सीने में खंजर घोपा है। काश इस नन्ही लाल को मैं पहले पहचान गया होता तो कम से कम ये बर्बादी हम अपनी आंखों से नहीं देखी होती। लेकिन चाचा, मैं उसे किसी भी हालत में छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं चाचा। हिम्मत से काम लीजिए। नत्थू सिंह, अरे कहाँ मर गया बंसी? सरकार, सरकार, नत्थू से बोल गेट खोलो। सरकार आप बैठिए, हम खुलवाते हैं। नत्थू सिंह दरवाजा खोलो, नन्हे बाबू की सवारी जा रही है। चल जल्दी। पता नहीं इस हवेली में क्या होता जा रहा है। एक मुसीबत से पीछा छूटता नहीं, फिर दूसरी आकर खड़ी हो जाती है। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि ये सब कुछ मेरे बेटे के साथ ही क्यों होता है। जब भी कोई अच्छा काम करने जाता है तो बुरा हो जाता है। और मजले को तो बस एक बहाना चाहिए नन्हे को गुनहगार ठहराने के लिए। सासू माँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। नहीं बेटी, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तू ज्यादा सोचेगी तो बच्चे पर असर होगा। मैं हूं ना। सासू माँ, मुझे बहुत चिंता हो रही है। वो बहुत गुस्से में नन्हे लाल के पास चला गया। हाँ? मैंने दोस्ती की लाश बड़ा खुशहाल। अरे मारते लगती है यार, मारते रहोगे, कुछ बोलोगे भी? बोलूं क्या मैं? तूने मुझे धोखा दिया है। अरे चालाक तो तू था, मैं जानता था अच्छी तरह से, मगर तुमने दोस्त को ही धोखा देगा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मारोगे नहीं? मैंने क्या किया ये बताओ। धोखा दिया है तूने मुझे, धोखा। अरे तेरे कहने पर मैंने वो कोयले की खदान खरीद ली। मैं तो पहले से कारोबार नहीं करना चाहता था। नतीजा क्या हुआ पता है तुझे? हीरे के बजाय पत्थर निकल रहे हैं उसमें से। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसे कैसे हो सकता है? बोला मत बन, बोला मत बन। ये बता के दलाली कितनी मिली है तुझे? दलाली? दलाली की बात कर रहे हो तुम? किसने अलग किया था मुझे?
किसने अलग किया था मुझे? नहीं चाहिए हिस्सेदार, नहीं हो हिस्सेदार तुम्हारा मैं। दलाली की बात करते हो तुम। अगर मुझे ये सब पता होता ना, तो मैं कभी तुम्हें फंसने नहीं देता, कभी फंसने नहीं देता। दोस्त हो तुम मेरे, तुम्हारे लिए जान दे सकता हूं। तुम दलाली की बात करते हो। एक पैसा नहीं मिला मुझे। मैं समझ सकता हूं तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। अगर तुम नुकसान नहीं उठाओगे तो फायदे का हकदार भी नहीं हो तुम। फायदा वही उठा सकता है जो नुकसान उठा सके। मैंने भी वही किया है, लेकिन मैं समझ सकता हूं तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। हवेली में तुम अकेले हो, सब कह रहे हो ये तुमने क्या किया, ये क्या किया तुमने। लेकिन अपने दोस्त पर कभी उंगली मत उठाना तुम, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं कभी गद्दारी नहीं कर सकता। फायदे का हकदार वही होता है जो नुकसान उठा सकता है। यही व्यवसायी है। लेकिन तुम लोग कैसे समझ सकते हो? बस मार सकते हो, लगती है। हम तो नीचे से उठकर यहां तक पहुंचे। मुश्किल क्या होती है हमसे पूछो। हवेली तो हमें कभी मिली ही नहीं, बस दूर दूर से हमने देखा है खाली। लेकिन दोस्ती निभाते हैं हम। जो नुकसान हुआ है, अगर 2-3 हजार का नुकसान होता तो मैं अभी भर देता, अभी भर देता, हटाओ, मैं सब भर देता मैं। लेकिन लाखों की बात है, कहां से लाऊं? लेकिन मैं तुम्हारा भी साथ दूंगा मैं। जितना तुम्हारा नुकसान हुआ है ना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, उतना ही फायदा होगा तुम्हें। मारो मुझे, मारो 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 मुझे, मारो। हम मार क्यों नहीं रहे हो? मारो ना मुझे। अरे जा क्यों रहे हो? मारो। व्यवसाय का पहला असूल, अपने बाप पर विश्वास मत करो। साले साहब, हम तो बहुत समय से ही हवेली में हैं, बहुत कुछ देखा है, मगर जो भी देखा है सब अच्छा अच्छा ही देखा है। आज तो हमको विश्वास ही नहीं होता है कि इस हवेली का इतना बुरा समय आ गया है। मगर हमारा मन कहता है कि जरूर कोई ना कोई है जो ये हवेली को बर्बाद करने में तुला हुआ है। तुम नहीं जानते कि हवेली के खिलाफ कैसी साजिश रची जा रही है, और इस साजिश में शामिल हैं मेरे पति, नाटू दत्त और हाबुल दत्त। ये लोग हवेली को बर्बाद करना चाहते हैं। क्या हुआ साले साहब, क्या सोचने लगे? प्रीति ने हमें पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन हम कुछ नहीं कर सके, कुछ नहीं। मुझे उस ननीलाल पर इतना गुस्सा आ रहा है बंसी, इस सब में उसी का हाथ है। मैं कल ही जाकर उससे बात करूंगा।